तो आपने देखा होगा कि हमने ये लिया था, ऐसे कुछ था ना, ऐसे। इसका जब हमने ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसे यू आया, ये 1 था, ये 2 था, ये 3, और ऐसे आया, हाँ या ना? यस ये 2 था तो सर इक्वेशन से ये नहीं थी, fx ये नहीं था। हाँ सर मॉड ऑफ x था, मॉड ऑफ x माइनस 1 था, एंड सर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 था। हाँ सर। अच्छा ठीक है, समझ गए होंगे, मैं अब चेंज नहीं कर रहा। ये ऐसा अगर है तो 1 पे चेंज पॉइंट आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसा मोड x प्लस मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 का बना था। यस सर। रेंज यहां पर जो थी वो F2 से लेकर के इन्फिनिटी तक दिख रही है। y एक्सिस पर मूवमेंट, यहां से ग्राफ दिखना शुरू होगा, इन्फिनिटी तक चले जाओगे तो आपको इन्फिनिटी तक ग्राफ दिखेगा। तो रेंज F2 से, यानी मिडिल पॉइंट F2 से इन्फिनिटी रेंज हो गई। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अगर 4 है, मोड x माइनस 1, मोड x माइनस 2, मोड x माइनस 3, समेसन में मोड x माइनस 4, समेसन में होना चाहिए, सब प्लस प्लस होने चाहिए। तो बेटा ग्राफ बनाने की जरूरत इसमें नहीं है रेंज निकालने के लिए, वही समझा रहा हूं मैं कि 1 2 3 4, जब इसका ग्राफ बनाओगे, ये कितने हैं, इवन नंबर है ना, 4 है, तो ऐसे आएगा। यहां से 2 से लेकर के 3 तक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ऐसे बनेगा ग्राफ। तो यहां पर रेंज क्या हो गई, या तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो या तो F2 बोल दीजिए या F3, दोनों बराबर है ना? यस सर। यस सर। दोनों ही इक्वल है, F2 भी और F3। तो रेंज क्या हो गई, F2 से लेकर के इन्फिनिटी या F3 से लेकर के इन्फिनिटी। अगर 5 होंगे तो कैसा होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी, ऊपर की तरफ है, जैसे आपने पहला वाला। अब की बार मोदी सरकार मत बोलना, बार तो नहीं हो गया सर इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रहेगी। हाँ, कॉर्नर आएगा, ऐसे चोंच बनेगी। तो ये कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3, फिर ऐसे ये 4, फिर ऐसे ये 5, और फिर ऐसे। तो फिर रेंज क्या है, F3 से लेकर के इन्फिनिटी। बोलो हाँ। हाँ सर। तो क्या 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 समझ में आया कि भैया अगर प्लस 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 में लीनियर मॉडुलस है, प्लस 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 में लीनियर मॉडुलस है, तो रेंज निकालने के लिए मिडिल वैल्यू रख दो x की, मिडिल जीरोस, मिडिल रूट। जैसे इसका मिडिल ये भी है, ये भी है, कोई भी एक रख दो, x इक्वल टू 2 रख दो सारे में, से लेकर के इन्फिनिटी रेंज हो गई। इसका मिडिल कौन है, ये है, तो x इक्वल टू 3 पुट कर दो, जो वैल्यू आई वहां से लेकर के इन्फिनिटी रेंज हो गई। इसका मिडिल 2 था, तो 2 रख दो इस सारे में, वहां से लेकर के इन्फिनिटी तक रेंज हो गई। दैट्स इट। बात समझ में आई या नहीं? यस सर, आ गई। ये मैंने इसलिए बताया आप लोगों को कि एक आध बार वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है। नोट करो, फिर देता हूं मैं क्वेश्चन। भाई इसका मॉडुलस खोलना, फिर ग्राफ बनाना आसान है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर जो डेफिनेशन आएंगी, एक ये है, 1 2 3 4 डेफिनेशन आएंगी। यहां पर कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 डेफिनेशन आएंगी। यहां पर 6 डेफिनेशन आएंगी। जितने बढ़ते जा रहे हैं मॉडुलस प्लस मॉडुलस का समेशन बढ़ता जा रहा है, उतने डिफिकल्टी होती जा रही है। तो अगर कोई 1 से लेकर के 100 तक जोड़ देगा तो क्या उसका ग्राफ बनाने बैठोगे वहां पे आप? नहीं सर। हाँ, इसलिए बताया मैंने। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन वाली बात है, जल्दी नोट करेंगे आप लोग।
याद रखिए सारे प्लस प्लस होने चाहिए, कोई भी एक माइनस हुआ तो गड़बड़, फिर तो डिफाइन ही करो आप, पीस वाइज डिफाइन करके ग्राफ बनाओ तब रेंज निकालो फिर। हो गया। बोलो। एफ ऑफ 50 से इंफिनिटी। नहीं, FO50 कितना है आप, ठीक है FO50 कितना है, FO50 भाई कौन कैलकुलेट करेगा, ऐसे ही लिखोगे वहां पे FO50। नहीं सर। हाँ तो कैलकुलेट करके बताओ, तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो या नहीं हो पढ़े लिखे, है सर। तो कैलकुलेट करो। जीरो से। बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी का सम, पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम जीरो हो जाएगा क्या, नहीं हुआ था सर, मॉड लगा। कॉमन सेंस यार, 50 रखो। अच्छा मिडिल या 50 है या 51, दो ही है ना, इवन नंबर है ना यहाँ पे, दोनों है। तो 50 रखो जरा, 50 रखोगे तो कितना 49 प्लस 48 प्लस 47 कहाँ तक जाएगा, +1, और जब 50 वाला रखोगे x - 50 भी आएगा ना बीच में तो 0, फिर उसके बाद x - 51 रहा होगा, बोलो हाँ बेटा, तो यहाँ Yes, पर sir. 50 रखोगे तो -1 का मोड 1 होता है कि नहीं होता है, तो 1 फिर 2 एंड सो ऑन, यहाँ 50 रखोगे तो -50 का मोड 50, बोलो हाँ। यस सर। तो यहाँ पर Yes, sir. 1 से लेकर के 49, 1 से लेकर के 49 इधर भी है और 1 से लेकर के 49 इधर, 50 अलग कर दो, तो ट्वाइस ऑफ
1 + 2 + 3 + 49 है ना बेटा, और +50। वेरी गुड। अब ये बताओ कि ये सम कितना है, किसका फार्मूला याद है किसी को, नेचुरल नंबर का सम? n/2 2a + n - 1d। n into n plus 1/2। ये इंटरनेट में घुसने की कोई टेक्निक है क्या, वायर से आकर के तुम्हारे लैपटॉप से निकल के? बता दो यार, थोड़ा सुधार दूंगा मैं। n इंटू n + 1/2, ये याद नहीं है आपको? याद है। हाँ, याद नेचुरल नंबर का स्क्वायर बोलो, स्क्वायर का सम। n into n + 1 into 2n + 1/6। हाँ, इसी में 2n + 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यूब का बोलो, n into n। n plus 1 का होल स्क्वायर। इसका क्यूब। ऐसे याद करा देता हूं मैं क्लास में बच्चों को, एक का याद कर लो बस, नेचुरल नंबर का सम। एक का याद कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + so on up to n = n into n + 1/2, तो बाकी दोनों का अपने आप हो जाएगा। स्क्वायर वाले में ये मल्टीप्लाई कर दो और क्यूब वाले में इसका स्क्वायर कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा 2, n कितना है यहाँ पर 49, 49 इंटू 49 + 1/2 + 50, 2 2 कैंसिल, 50 इंटू 49 + 50 कॉमन ले लीजिए, 49 + 1, ये 50 का स्क्वायर, 2500 ना। तो रेंज क्या हो गई बोलो बेटा, इतनी ना। बोलो बेटा। अरे नो सर बोल दो, Yes, यस sir. सर कुछ तो। Yes, sir. हो गया, देखिए। एक माइनस वाला भी कर लो बेटा, fx = अच्छा, मैं इक्वेशन सोल्व करना, मॉडुलस हटाना, ये सब नहीं बता रहा हूं मैं, वो बोल दिया था पहले, तो बेसिक मैथ्स में हो चुका है। दूसरा रिवीजन करने के लिए आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं शेयर कर दूं तो मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। x mod -x + 1, फाइंड रेंज एंड ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ से निकालेंगे रेंज, बेटर होगा निकालना ग्राफ से। नंबर लाइन के कितने टुकड़े? इसका जीरो कितना है माइनस और इसका कितना है 0। 3 टुकड़े। 3 टुकड़े बनाइए, पीस हो गए 3, -1 से छोटा, -1 से 0 और 0 से इंफिनिटी। अच्छा, बहुत बढ़िया। -∞ से -1, अगर x की वैल्यू है
तो बताओ ये वाला मॉडुलस पॉजिटिव के साथ खुलेगा या निगेटिव के साथ खुलेगा? नेगेटिव के साथ। नेगेटिव के साथ। तो -2x हो गया बेटा। और बेटा ये वाला मॉडुलस पॉजिटिव के साथ खुलेगा या निगेटिव के साथ खुलेगा? नेगेटिव। -1 से छोटा कोई नंबर हम यहाँ पे रख के देख सकते हैं, निगेटिव है कि पॉजिटिव। ये भी निगेटिव के साथ खुलेगा। एक निगेटिव पहले से है ना, तो प्लस हो गया। हाँ सर। यस सर। और -1 से 0 अगर x है तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा कि निगेटिव के साथ खुलेगा? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव के साथ खुलेगा। और -1 से 0 अगर x की वैल्यूज है तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा कि निगेटिव के साथ खुलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो माइनस पहले से ही है, तो ये -x -1। 0 से बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दोनों पॉजिटिव के साथ। ये आ गया -x + 1 स्ट्रेट लाइन -∞ से -1 के बीच में। और ये आ गया -3x - 1 -1 से 0 के बीच में। और ये आ गया x - 1 0 से ∞ के बीच में। बस ग्राफ बना लेंगे हम बेटा। ग्राफ -1 एक पॉइंट है, ये 0 2 ही पॉइंट है। -1 से अगर ये स्ट्रेट लाइन बनानी तो -1 रखो इसमें जरा। -1 रखा तो 2 आया। 0 1 2 यहां से शुरू होगा, ऐसे बनेगी। -1 से छोटे के लिए नेगेटिव। अगर कंफ्यूजन हो तो एक और पॉइंट रख लो ना, x = -2। -1 से छोटा कोई x यहाँ पे रख सकते हैं, -2 तो 3 आया। तो -2 पे 3 एक पॉइंट और लेकर के 2 पॉइंट से बना सकते हैं, आसान है। हाँ इसमें देखो बेटा, -1 रखो इसमें तो +2 आया, तो ये जो गड्ढा था भर गया। -1 रखा तो +2 आ रहा है, +3 - 1 +2। 0 रख रहा हूं तो -1 आ रहा है। x = 0 पे y = -1 आ रहा है, यहां पर आएगा भाई। तो ये लाइन बना दी मैंने, ये लीजिए, ये आपका गड्ढा हो गया। अब यहां पर 0 रखो तो -1 यानी कि ये गड्ढा फिल हो गया। और इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये इंस्टेंट एक और 0 से बड़ा कोई पॉइंट 2 ले लो। 2 रखा तो 1 यानी y = x = 1 ले लो ना। x = 1 0 से बड़ा, y = 0। x = 1 पे y = 0। तो ये ग्राफ बन गया। रेंज समझ में आ गई होगी क्या है, बोलो। तो -1 से इंफिनिटी। क्या दोबारा बताओ क्या इसको कुछ, या क्लियर है सबको? तो क्लियर है। सर -1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? y एक्सिस पे चलो, ऐसे दौड़ते हुए आ रहे, जॉगिंग करते हुए, है ना। यहां से ग्राफ शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। +∞ तक रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। एरो लगेगा ना भाई, खत्म थोड़ा ही हुआ है Yes, ग्राफ, sir. बहुत दूर तक जाएगा। जरा जिन्होंने कर लिया हो इसका रेंज बता दो जल्दी से। लीनियर नहीं है इस बार। हटा दूं क्या?
बेटा हटा दूं मैं इसको? Yes. Yes, sir. सर इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। Plus Yes, 1 very to good. infinity. 1 से इन्फिनिटी? Sir, minus infinity to infinity. हाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की रेंज। ऐसे ही दिख रहा है यार, निगेटिव डालोगे तो ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सारे निगेटिव मिल जाएंगे मुझे। पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव रहेंगे दोनों, तो पॉजिटिव भी मिल जाएंगे मुझे। जितना बड़ा डालोगे एक्स उतना बड़ा मिल जाएगा, जितना छोटा डालोगे उतना छोटा मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बेटा अगर मैं एक्स को पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव मिलेंगे आउटपुट, Yes, और अगर sir. मैं एक्स को निगेटिव डालूंगा तो जरा देखो तो ये निगेटिव होएगा, ये पॉजिटिव होएगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव पुट करने पे निगेटिव मिलेंगे मुझे, पॉजिटिव पुट करने पर मुझे पॉजिटिव मिल रहे हैं। कितने बड़े पॉजिटिव मिल रहे हैं? जितना बड़ा एक्स रखूंगा। कितने छोटे निगेटिव मिल रहे हैं? जितना छोटा एक्स रखूंगा। तो जैसा रखूंगा वैसा मिल जाएगा। तो सारे एक्स रखूंगा तो सारे वाई, सारे रियल नंबर आउटपुट मिल जाएंगे, निगेटिव भी मिल रहा है मुझे और पॉजिटिव भी मिल रहा है। हाँ या ना? हाँ सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? यस सर। तो ऑल रियल नंबर ऑब्जर्वेशन से। अच्छा, अगर मैं ऐसे करना चाहूँ, कोई कहता है कि नहीं सर ऐसे करके दिखाइए, ग्राफ से करके दिखाइए सर, तो लो भैया, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनाओगे? सिखाया हुआ है। इसका रूट क्या है? 0। यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हाँ या ना? भाई माइनस बाहर लगाए ना, पॉलिनोमियल का ऐसे तो बनता है। पॉजिटिव मतलब ऊपर, सर एक्स स्क्वायर होगा ना? स्क्वायर होगा ना? ओके ओके, एक्स स्क्वायर। हाँ, तो निगेटिव निगेटिव, तो कैसे बनेगा? यहाँ भी नीचे से आएगा, नीचे से, और यहाँ भी नीचे से आएगा। बोलो हाँ। लेकिन ये x लेस देन 0 के लिए अलाउड है, तो भैया ये हटा दो और अपना ये बना लो चुपचाप। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? अब की बार प्लस प्लस, तो ऊपर से आएगा, ऊपर ही जाएगा। लेकिन इसका बस वही हिस्सा अलाउड है जिसके लिए जो डोमेन में है। एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला, ये हटा दो। तो दरअसल इस मॉडुलस का जो ग्राफ है वो ये है। क्या देख करके पता चल रहा है कि रेंज ऑल रियल नंबर है? यस सर। यस सर। तो ग्राफ से भी कर सकते हो अपन। बाकी मॉडुलस के ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से सीख लेंगे। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक मैथ्स 2 में कराया था मैंने। हटा दूं मैं इसको? हाँ सर। दूसरा फंक्शन है स्टेप फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की बात हो रही है ना, हम लोग पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पढ़ रहे हैं ना फिलहाल। तो दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा बहुत आप लोग इसके बारे में पहले से जानते हो। स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताएंगे। रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और जहां पर इज इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब
अगर मैं 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं तो नंबर लाइन पर ये 3 और 4 के बीच में इसकी पोजीशन होती है 3.5 की। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर क्या करेगा कि 3 और 5 के बीच के सारे नंबर जिसके भी ऊपर, जिस भी नंबर के ऊपर ये डिप्लॉय किया जाएगा, 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनमें से किसी के भी ऊपर अगर इसको ऑपरेट किया गया, अप्लाई किया गया, तो वो नंबर सीधा इस इंटीजर पे आ जाएगा आउटपुट। 3.7 का करेगा कोई तो 3.7 का वो भी यहीं आ जाएगा नंबर लाइन पर। ये 3.9 का ये भी यहीं आ जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सब के ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होंगे। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। 5.7 का क्या होगा? 5.7 से जस्ट पहले, हाँ 5.7 से जस्ट पहले जो इंटीजर होता है वो होगा। -2.3 का क्या होगा? -2.3 का -2 नहीं होगा। देखते हैं क्यों नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे बोल देते हैं, भैया -3 ये नंबर है और ये है -2। -2.3 जो नंबर है वो इन दोनों के ही तो बीच में है बेटा। -2.3 -2 से छोटा है कि बड़ा है? ऑब्वियसली -2.3 -2 से छोटा है। तो छोटा है तो -2 कैसे हो जाएगा भैया इसका? ये है मान लीजिए -2.3 यहाँ पर है, मान लीजिए ये है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो यहाँ आना चाहिए ना दोस्त, -2 पे थोड़ी जाना चाहिए। तो कितना होगा? -3। तो ध्यान रहे निगेटिव के ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखने से पहले बी कॉशियस, ध्यान रखना है आप लोगों को। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं दरअसल ये कह सकता हूं क्या कि दिस इज नथिंग बट n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। n एक इंटीजर है, n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। अगर x की वैल्यू 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए ना, ये अगर मैंने n को इंटीजर बोला है तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए। अगर x की वैल्यू इन 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही होगा ना भैया। नंबर लाइन पर सपोज कीजिए n यहाँ पर है और n+ यहाँ पर है, तो मैं कह रहा हूं कि इन सारे नंबर्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर n होंगे। गलत थोड़ी बोला मैंने, वही बात तो ऊपर भी की हमने। यस और नो? यस सर। जल्दी नोट कीजिए। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोच करके सारे बच्चे, क्या मुझे बता पाओगे आप लोग कि इसका डोमेन क्या है? सर n से n+1 के बीच की वैल्यू। नो बेटा, सर आर डोमेन के लिए आपको R। देखना, हाँ डोमेन के लिए आपको ऐसे सोचना होगा कि कौन से नंबर्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, वो डोमेन में नहीं होंगे। जो नंबर्स नंबर लाइन पर -∞ से +∞, नंबर लाइन पर कोई ऐसा नंबर दिखता है आपको जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता? सभी का होगा, हाँ या ना? कैसे सबका होगा? अगर सभी का होगा तो डोमेन यानी इनपुट तो ऑल रियल नंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो यस सर। बेटा। रेंज क्या होगी? अगर मैं -∞ से +∞ सारे रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना चाहूं, -∞ से +∞ तक सारे x यहां पर रखना चाहूं, तो मुझे कोई बच्चा बताएगा कि रेंज क्या होगी? इंटीजर्स। इंटीजर्स होगी। आउटपुट इंटीजर से आ रहे हैं भैया, यस इंटीजर्स होगी। इंटीजर्स होगी। इंटरेस्टिंग। क्या ये 1-1 फंक्शन है? बिना ग्राफ के सोच करके बताओ। नो सर। नहीं। ये 1-1 क्यों नहीं है? मुझे एक्सप्लेन करोगे आप?
अगर 3.3 को जोड़ा जाएगा, मैपिंग की जाएगी, किससे की जाएगी बेटा? 3 से की जाएगी। 3.1 को बताओ किससे की जाएगी? 3 से की जाएगी। हो गया मैन्युअल। मैन्युअल प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है ना? यस सर। यस सर। वो हमने दे दिया, छुट्टी हो गई बात। इनटू प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, मैन्युअल प्रूव करने के लिए एक सेट काफी है। बस जल्दी नोट कीजिए आप इसको। हो गया सर। ग्राफ हमने कहा था y इक्वल टू इंटीजर x, और ये था n से जब n+1 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में जब x है, तो मैं n की कुछ वैल्यू रख लेता हूं। n इक्वल टू -3 रखूं तो पीस वाइज डिफाइंड है ना भैया। -3 से x की वैल्यू -2 से कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा ग्राफ। -2 से x की वैल्यू -1। अब -1 रख लेता हूं। -1 से x की वैल्यू 0। अब 0 रख लेता हूं। 0 से x की वैल्यू 1। अब 1 रख लेता हूं। 1 से x की वैल्यू 2, और एक 2 भी रख लेता हूं। 2 से x की वैल्यू 3। ऐसे तो इन्फिनिटी तक जा सकता हूं, डोमेन कोई कम थोड़ा ही है, डोमेन की कोई कमी नहीं है। लेकिन माइनस इन्फिनिटी तक थोड़ी ना डिफाइन करेंगे और ग्राफ बनाएंगे भैया, बस वो तो समझने की बात है। कैसा दिखेगा बस ये देखना है हमको। ये हमारा XY प्लेन है। चेंज पॉइंट में ले रहा हूं -1 -2 -2 -1, ये 0, ये 1, ये 2, और ये आपका 3। और x की वैल्यू y की वैल्यू -1 1 2 3 -1 -2 -3। सो सपोज x की वैल्यू जब -2 से -1 के बीच में है, तो y इक्वल टू -2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अरे y इक्वल टू -2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं? y इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं? तो y इक्वल टू -2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, लेकिन y इक्वल टू -2 ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन बनेगी ना यहाँ -2 से। लेकिन वो कह रहा है कि भैया जरा सुनो, -2 से -1 ही बनाना है, यानी इन दो x के बीच में ही बनाना है। तो ये यहां से शुरू करूंगा और यहाँ पे मैं एक गड्ढा बनाऊंगा, क्योंकि -1 तो इंक्लूड नहीं है ना,
-1 तो इंक्लूड नहीं है, तो नहीं सर। -1 पे मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्लैंक चाहिए, गड्ढा चाहिए। नाउ -1 से 0 जब x है, यानी x की वैल्यू जब यहां पर है, तब हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू -1 बनने वाली है। y इक्वल टू -1 हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल लाइन का सिर्फ ये वाला हिस्सा ही चाहिए उसको। अब y x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है, यानी यहां से लेकर के यहां तक है, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 सारे बच्चे जानते होंगे कि सर ये तो x एक्सिस होती है एक्सेल। तो ये बन गई, ये बन गया इस वाले पार्ट में। जब x की वैल्यू 1 से 2 है, यानी इस वाले हिस्से के लिए y इक्वल टू 1 लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये बन गई हमारी इतनी, और y 2 से 3 यानी इस पार्ट के लिए y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। ओके, ये वाली। तो ये चूंकि सीढ़ियों की तरह दिख रहा है, सीढ़ियां होती ना ऐसे, यस और नो, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, सिग्नम डिस्कस नहीं किया ना। जल्दी नोट करेंगे बेटा। हो गया। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि किसी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर अब ये इंटीजर है ना, अंदर की क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी तो इंटीजर है ना। यस सर। तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है, तो कितने भी लगा लूं मैं, बस ये इंटीजर ही आएगा ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लगे हुए हैं, समझ गए कि नहीं? क्योंकि इंटीजर है ये अंदर वाला इंटीजर है। इस इंटीजर का इंटीजर इटसेल्फ ये होगा, फिर उसका इंटीजर इटसेल्फ वही होगा, उसका इंटीजर इटसेल्फ वही होगा। हाँ या ना? जैसे मैं कह दूं कि भाई 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि यार ये तो 3 है, तो 3 का इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 3 है, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 3 है, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। दूसरी बात कि किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेगेटिव और माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा अगर x इंटीजर हुआ तो वेरीफाई कर लो। -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, ये सच है या नहीं? इसका -3 आंसर है, इसका 3 का माइनस, बोलो हाँ। अगर इंटीजर है ना, कोई भी इंटीजर रख के वेरीफाई कर लो, आपको विजुलाइज हो जाएगा बेटा। Yes, sir. लेकिन अगर इंटीजर नहीं है दोस्त, तो क्या होगा?
ये ध्यान देने की बात है। स्टॉप राइटिंग कोई लिखेगा नहीं, बस मुझे पार्टिसिपेट कीजिए, मुझे थोड़ा गाइड कीजिए, समझाइए मुझे कि सर ऐसे होगा, जो मैं पूछूं बताते जाओ, है ना। मैं तो आप लोगों के भरोसे ही तो आता हूं, आप मेरे भरोसे तो नहीं आते क्लास में। हाँ सर। हाँ, मेरे भरोसे मत आया करो, क्योंकि मैं आप लोगों के भरोसे आता हूं। ठीक है, बताओ -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -4। -4 -3 -1 होगा। और 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3। 3 होगा। अगर मैं माइनस लगा दूं तो -3 होगा, है ना। अच्छा, -10.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -11। -11 होगा। -10 -1 और -10 ये -10.3 इसका क्या होगा? इसका 10 होगा, माइनस का 10। तो क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि -10.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था वो -10.3 -1 था। बराबर हो गए ना आप दोनों? -1 का जो डिफरेंस है दोस्त, यहाँ यस सर यस। यहाँ मैं कहूं कि -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कर देंगे। -1। वाह, तो -x का x लगा लो यहाँ पर। -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। ऐसे कर सकता हूँ क्या? यस सर। तो क्या हम रिजल्ट निकला कि भैया अगर x इंटीजर है तो माइनस चुपचाप बाहर आ जाता है, अगर x इंटीजर नहीं है, ऐसे याद रखेंगे आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूं। अगर x इंटीजर है तो माइनस चुपचाप बाहर आ जाएगा, अगर x इंटीजर नहीं है तो माइनस बाहर आएगा, -1 भी साथ लाएगा। अगर x इंटीजर नहीं है तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सिंबल से बाहर आएगा और -1 भी साथ लाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस। अब जरा x + n है, n एक इंटीजर है, i कर लेता हूं, i एक इंटीजर है, तो मैं i को बाहर निकाल सकता हूं क्या? क्या सबको निकाल सकता हूं? x + y = x। जरा सोचो बेटा और बताओ क्या ये ट्रू है? x और y कोई रियल नंबर है, x और y कोई भी रियल नंबर है बेटा, क्या ये ट्रू है? नो सर No, sir. नहीं बेटा, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ रख करके देख सकते हो। 3.1 रख लिया, 3.9 रख लिया, कितना आ गया? 6। ये 2 कर लो, ये कितना आ गया? 7.1 आ गया ना। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होगा और 3.2 का क्या होगा? 3 होगा। 3.9 का कितना होगा? 3। ये 6 हो गया, हाँ ना। तो ये गलत है, यस सर। हमेशा गलत सच नहीं होगा, है ना, हमेशा सच नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं जहां सच हो जाए, जैसे ये 3.2 कर दिया मैंने, ये 3.7 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6.9 और 6.9 का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो, अब ये ट्रू हो गया। कुछ के लिए ट्रू है, कुछ के लिए ट्रू नहीं है, तो हमेशा ट्रू है ये नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। लेकिन अगर इनमें से कोई एक इंटीजर है तब ये हमेशा सच होगा। चेक करके देख लो, कोई भी नंबर ले लो। 3.8 + 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही है जो 3.8 का और +10 का है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 10 अब 10 ही देगा ना। 10 में फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, कुछ रोल ही प्ले नहीं करता, ये इसके साथ ऐड होकर के कुछ ज्यादा, जैसे यहाँ पर
यहाँ पर ये 6 से ज्यादा हो गया था, यहाँ 9 किया तो ये 6 से ज्यादा हो गया था। अब अगर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही है, जैसे इसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही है, तो ये क्या बढ़ाएगा? कुछ नहीं बढ़ाएगा, जो इसका है वो रहेगा, 3.8 रहेगा। और ये कितना 13.8 हो गया ना, 13.8 का 13 हो गया, और ये 3 + 10 हो गया, तो ये बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं? सो वेन एवर इंटीजर इज देयर इन समेशन और सब्ट्रैक्शन, दैट विल कम आउट। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, या दोबारा बताऊं? हाँ भी सर। आगे सर। आगे सर। इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए। सर तो ये थर्ड प्रॉपर्टी तो गलत है। ये सही है हाँ, अगर नीचे इंटीजर है यहाँ पे। नहीं, नीचे वाली गलत है। ये तो कर दिया ना, क्रॉस कर दिया मैंने, प्रूव भी कर दिया कि भाई ये कभी कभी क्या होता है कि Yes, इनके sir. फ्रैक्शन पार्ट जुड़ करके 1 से ज्यादा हो जाते हैं, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इनके फ्रैक्शन पार्ट 1 से ज्यादा नहीं हुए तो तब ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना है 0.2, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना है 0.7, 0.9, 1 से ज्यादा नहीं हुआ, अब ठीक हो रहा है। सर एक बार सेकंड प्रॉपर्टी फिर से बता दीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर माइनस है अंदर, तो अंदर बाहर लाना चाहते हो, तो x अगर इंटीजर है तो चुपचाप बाहर आ जाएगा, अगर x इंटीजर नहीं है तो बाहर लाओगे तो माइनस भी आएगा, साथ में -1 भी, जैसे करके दिखाया मैंने। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है -4 है, और इसका कितना है -3 है ना, तो बराबर तो नहीं है ना। तो अगर मैं इनको बराबर करना चाहता हूँ तो -1 करना पड़ेगा ना मुझे, यहाँ पर बोलो। यस सर। हाँ, तो अगर मैं इन्हें ये नहीं किया तो ये बराबर नहीं होंगे। ये इससे, ये वाला इससे 1 कम होगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला इससे 1 कम है, ये वाला इससे 1 कम है, तो ये वाला इससे 1 कम होना चाहिए, तो -1 करूंगा ना, ये वाला इससे 1 कम होना चाहिए, इस तरह से। हटा दूं क्या? Yes, sir. एग्जाम्पल, x प्लस greatest integer of x plus greatest integer of x plus greatest integer of x, 1 2 3 4, 1 2 3 4 is equal to lambda integer x. Find lambda.
पहले इसको ट्रीट करना बच्चों, पहले इससे निपट लो, इस वाले पार्ट से। इसको देखो ये कितना है, इसको आई समझना, ये आई ही है, आउटपुट है ना ये, तो आई इंटीजर ही होगा ना बेटा ये तो ये वाला पार्ट कितना हुआ, इंटीजर एक्स प्लस इंटीजर एक्स आई, मतलब आई लिख लेता हूं मैं इसको, सर 4 आ रही है। इंटीजर, हाँ बेटा, प्लस आई, वापस रखो आई को, प्लस इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीजर एक्स। तो क्या मैं इस क्वांटिटी को 2 ये इससे रिप्लेस कर दूं, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस इंटीजर x प्लस 2 इंटीजर x। बोलो हाँ। यस। तो वो वाला ब्रैकेट खोल कर बता दीजिए। अरे बाबा मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि यार ये तो इंटीजर ही है, आई है ना ये तो हाँ, x सर। प्लस आई का x प्लस आई बन गया, ये x प्लस आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना। प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये आई यहाँ पर इंटीजर है तो अलग अलग कर सकते हैं ना अपन, तो इंटीजर x प्लस आई। अब ये आई क्या था, इंटीजर x था, तो इंटीजर x प्लस इंटीजर x इज इक्वल टू 2 इंटीजर x, हाँ है ना। हाँ सर। तो मैंने इसको जो इसके अंदर है इसको रिप्लेस कर दिया इस वाले से, कर सकता हूं क्या। हाँ सर। हाँ, अब ये फिर से यार आई है, ये तो इंटीजर का दुगना इंटीजर ही होता है कि फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर। इंटीजर का दुगना इंटीजर होता है। मैं फिर से इसको आई बोल देता हूं और फिर इस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं, क्या आ गया, x प्लस आई इज इक्वल टू इंटीजर x प्लस आई। आई की जो वैल्यू थी वो रिप्लेस करो जरा, इंटीजर x प्लस 2 इंटीजर x, हाँ हाँ ना, यस तो सर। 3 इंटीजर x। अब मैं इसको 3 इंटीजर x से रिप्लेस करता हूं, तो ये क्या बन गया, x प्लस 3 इंटीजर x। किसी इंटीजर का 3 गुना, ये इंटीजर है, इंटीजर का 3 गुना इंटीजर होता है कि फ्रैक्शन। टीचर। तो बोल तो रहो ना, ये आई हो गया फिर से। अच्छा, तो मैं इसे कहूंगा कि x प्लस आई इंटीजर x प्लस आई, फिर आई की वैल्यू रख दो। इस बार आपने बोला था इसको आई बोला था, तो भैया ये हो गया हमारा 3 इंटीजर x, बोलो तो ये 4 इंटीजर x हो गया ना। तो कंपैरिजन करो तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, बोलो 4 आ गई। कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लो। यस, नो, आ गया सर, हो गया, कर दीजिए। हटा दो ना।
यस सर, हटा दीजिए। अच्छा, अब प्रॉपर्टी जरा देखो। एग्जाम्पल लेते हैं एक और। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टेन। माइनस 10x अपॉन 1 प्लस इंटीजर x प्लस पाई x is not equal to n pi by 2. Prove that f minus x is equal to चलो ठीक है 10x अपॉन इंटीजर x प्लस f अपॉन पाई। करो। यस सर, हो गया। आसानी से हो गया होगा। यस सर, सेकंड Yes, sir. प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हाँ, f ऑफ माइनस एक्स टेन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स बाई पाई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूंकि x जो है इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, तो मतलब ये इंटीजर नहीं है। x इज नॉट मल्टीपल ऑफ पाई, अरे n इक्वल टू 2 रखोगे तो x नॉट इक्वल टू पाई, 4 रखोगे Yes, तो x नॉट इक्वल टू 2 पाई, तो n पाई का मल्टीपल नहीं है, तो ये इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। अब अगर माइनस बाहर आएगा तो क्या लाएगा साथ में एज ए गिफ्ट? -1 लाएगा। -1 लाएगा। अब 10 ऑफ माइनस एक्स क्या है? -10x है, और यहाँ पर ये 1 और ये हुआ -1 माइनस एक्स बाई पाई, ये कैंसिल हुआ और फिर माइनस माइनस कैंसिल होकर के ये वैल्यू आ गई। बेटा सबको समझ में आया होगा तो बताना। आ गया सर।
इस तरह से सेकंड प्रॉपर्टी का यूज है, क्वेश्चन बनते हैं इस पर, इसी तरह के क्वेश्चन दिए हैं मॉड्यूल में, इवन ओड वाले। आगे बढ़ते हैं, हटा दो इसको। यस सर। सुनो, इनइक्वलिटीज, involving inequalities involving greatest integers। अगर मैं ये कहूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना, पेन को नीचे रख दो। मैं ये कहूं आपको कि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? x कैसा होना चाहिए? अगर इंटीजर ये है 2, 3, 4, अगर ये इंटीजर की वैल्यू आ रही है तो 2 के लिए ये x रहे होंगे, 2 आने के लिए, इसकी वैल्यू 3 आने के 3 लिए या 3 से बड़ा ये रहे होंगे, 4 आने के लिए ये रहे होंगे, तो ये सारे x 2 या 2 से बड़ा बेटा, हाँ या ना? हाँ सही, इक्वालिटी लगी 2 भी आएगा, ठीक है। हाँ, अगर तो मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया कि अगर m से ऐसे दिया है, ऐसे इसी ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे इसी ऑर्डर में लिखना है। अगर ऐसे भी दिया है तो भी उसको ऐसे कर लिया करो, क्योंकि मैं इसमें एक ऐसा रूल बना दूंगा जिससे आपकी कभी गलती नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अटकते हैं इसमें बच्चे, परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। मैंने शॉर्टकट बना रखे हैं इसके बढ़िया वाले, लेकिन वो बेसिक समझ के ही यूज करेंगे ना, इसलिए बेसिक समझा रहा हूँ। तो क्या करना है, अगर यहाँ पर इक्वलिटी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाएगा, तो यहां से x निकालने के लिए बस ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात कि अगर यहां इक्वलिटी नहीं है, अगर ऐसे बोल दिया तो 2 से बड़े इंटीजर कौन से हैं भैया? क्या 3 की, 4 की और 5 की बात हो रही है क्या, एंड सो ऑन की? अरे मैं ये कह रहा हूं भाई कि एक इंटीजर, यस सर। I am asking you, I am talking about integers greater than 2. What am I saying? All integers 3 or 3 greater than 3? यस सर। Yes, sir. 3 या 3 से बड़े। तो यहां पर अगर इक्वलिटी नहीं है तो एक जोड़ करके इक्वलिटी लाई जा सकती है, और एक बार यहां इक्वलिटी आ गई तो x निकालने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना है बस। तो कहानी ये है कि अगर यहां इंटीजर नहीं है तो एक जोड़ करके इंटीजर ले आओ, सॉरी, अगर यहां इक्वलिटी नहीं है तो एक जोड़ करके इक्वलिटी ले आओ, और फिर उसके बाद बस ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दो, x आ जाएंगे। तीसरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तीसरी बात, अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से छोटा है, देखो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अब मैं दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूं, है ना? अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर या कोई इंटीजर 5 से छोटा है, कौन से x का होगा? नंबर लाइन पर देखते हैं। ये जिन x की 5 - 1 तक, ये जिन इंटीजर्स की बात कर रहा है वो 5 से छोटे कौन से होंगे? वो 4 होगा, वो 3 होगा, वो 2 होगा, और इनफाइनाइट होंगे 4 या 4 से छोटे।
अगर 4 इंटीजर है तो कौन से नंबर्स का रहा होगा? 4 से 5 के बीच में सारे नंबर्स का रहा होगा 5 को छोड़ करके। इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 रहा होगा, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 रहा होगा, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 रहा होगा, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहा होगा, एंड सो ऑन। तो वो कौन से एक्स हैं जिनके ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से कम है? ये सारे एक्स हैं, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। ये सारे एक्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से कम दिख रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये कह दूंगा कि बस अगर यहाँ इक्वलिटी नहीं है राइट हैंड साइड में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना है, आंसर आ गया। समझ में नहीं आई बात? कौन से एक्स है जिनका 5 से कम है? इंटीजर हटा दो। 5 से कम वाले एक्स सारे रियल, all real number less than 5 will give you greatest integer, their greatest integer less than 5 means 432। तो मोटा मोटा तौर पर अगर मैं ये कहूं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा गया है n से कम, तो बस x निकालने के लिए राइट साइड में इक्वलिटी नहीं है, नहीं होनी चाहिए। x निकालने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वलिटी होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाने के लिए। x निकालने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाने के लिए लेफ्ट साइड में I require equality and on right side I don't require equality. But if there is equality on right hand side, what will it happen? Greatest integer less than equal to 5. मैं कौन से इंटीजर की बात कर रहा हूं? 5 या 5 से कम। अगर मैं ये कह रहा हूं कि there are some integers in a set 5 or less than 5, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि इंटीजर्स लेस देन 6? Yes, sir. Yes, sir. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? इस स्टेटमेंट का मतलब होगा इंटीजर x लेस देन 6। ये कहता है वो इंटीजर जो 5 या 5 से छोटे हैं, ये कहता है वो इंटीजर जो 6 से छोटे हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा राइट हैंड साइड में से इक्वलिटी हटानी है तो 1 जोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वलिटी लानी है तो 1 जोड़ना है। और एक बार लेफ्ट हैंड साइड में इक्वलिटी आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाएगा, और राइट हैंड साइड में इक्वलिटी हट गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाएगा और x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि x लेस देन 6। तो यहां से जो रिजल्ट आया ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू n है। इक्वलिटी नहीं चाहिए राइट हैंड साइड में, इक्वलिटी हटाने के लिए 1 जोड़ दूंगा और फिर इक्वलिटी हटते ही मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हटा दूंगा। तो फिर से बता देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में इक्वलिटी रिक्वायर्ड है, राइट हैंड साइड में इक्वलिटी रिक्वायर्ड नहीं है इंटीजर हटाने के लिए। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वलिटी लानी है, नहीं दी है क्वेश्चन में, तो 1 ऐड करके उस नंबर में 1 ऐड करके इक्वलिटी ले आओ। और राइट हैंड साइड में अगर इक्वलिटी दी हुई है जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो उसमें 1 ऐड करके इक्वलिटी हटा दो x निकालने के लिए। अब फटाफट नोट करो।
ओके, रिमूव कर दूं क्या? नोट करते समय कोई बात दिमाग में आए तो पूछ सकते हो बेटा। हो गया। सर हम्म, सर मतलब अगर क्या कहते हैं इक्वलिटी लगी है तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर डायरेक्टली हटा सकते हैं ना? लेफ्ट साइड में लगी है तो, यहाँ इक्वलिटी लगी है तो बस इसको हटा दो, एक्स आ जाएंगे। यहाँ इक्वलिटी नहीं है राइट हैंड साइड में तो बस एक्स ये हटा दो, एक्स आ जाएंगे। यस सर। भाई छोटे से बड़े की तरफ लिखने पर इसे मैं लेफ्ट कह रहा हूँ, इसे राइट कह रहा हूँ ना, स्मॉलर ग्रेटर ग्रेटर ऐसे लिखने पर। और अगर इक्वलिटी मतलब लेफ्ट साइड में इक्वलिटी लाने के लिए और राइट हैंड साइड में इक्वलिटी हटाने के लिए, दोनों के लिए मुझे वन ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो थंब रूल बन गया, हटा दूं क्या? अब जरा स्टॉप राइटिंग और मेरी बात का जवाब दीजिए। m लेस देन इक्वल टू इंटीजर x लेस देन n, तो x कितना? लेफ्ट साइड में इक्वलिटी चाहिए, राइट साइड में नहीं चाहिए, बस जो कि है पहले से, तो कुछ करना ही नहीं है, सेम आएगा। x आ गया। दूसरा m लेस देन n, लेफ्ट साइड में इक्वलिटी चाहिए, नहीं है, राइट साइड में इक्वलिटी नहीं चाहिए, नहीं है, तो जहां चाहिए वहां वन ऐड करो पहले और इसको ऐसे लिखो। और फिर अब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, यहां इक्वलिटी चाहिए थी, यहां नहीं चाहिए थी, बस x हटा दो। इतना आसान हो गया ये कहीं मिले हुए लगा नहीं आपको, ऐसे मेरा Yes, बनाया sir. हुआ है। तो ये आ गया। जरा m लेस देन इक्वल टू n बोलो। यहाँ चाहिए है m greater लेस than देन equal to x इक्वल टू x और हाँ। n+1 कर देंगे, यहाँ से इक्वलिटी हटा n देंगे। plus 1 इससे पहले कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाऊं, मुझे यहाँ वन ऐड करके हटानी होगी इक्वलिटी। तो मैं कहूंगा लेस देन n+1, बस अब हटा दीजिए m x n+1। क्यों ऐसा हो रहा है फंडामेंटल समझा चुका हूं। जरा दोनों तरफ ले लेते हैं। m वो तो ले चुका, अच्छा 4 केस बनेंगे ना, एक और बचा है, कौन सा? कहीं भी नहीं है। अब क्या करूं? नहीं कहीं भी नहीं है तो हो गया, इधर नहीं है इधर है, तो इधर लाने के लिए वन जोड़ना होता इक्वलिटी है। लगा देंगे और n-1 इक्वलिटी हटा देंगे। हाँ, और यहाँ हटाने के लिए वन जोड़ना होता है। आ गया आंसर, फटाफट नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे।
सर हो गया। Example, find domain of fx is equal to first root of tan minus integer x plus 1. Do it. Sir, 1 to 11. तो आप कहोगे इंटीजर x प्लस 1 tan माइनस इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसको t मान लीजिए, t प्लस 1 tan माइनस t. एल्जेब्रिक इनइक्वलिटी सोल्व करेंगे तो पहले कोफिशिएंट तो पॉजिटिव बना लो भैया. पॉजिटिव कोफिशिएंट बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना जरूरी है ना, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी एज पर रूल. यस सर. अब ये हो गया भैया -1 और ये हो गया 10. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो -1 से t की वैल्यू 10 तक होनी चाहिए. इक्वलिटी यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी आएगी. अब ये -1 से इंटीजर x 10 तक है. अब मुझे इंटीजर हटाना है. क्या रूल बना था? लेफ्ट में इक्वलिटी चाहिए और राइट में नहीं चाहिए. क्या करूं? बोलो. लेफ्ट साइड तो वही रहेगा, उधर -1 करके इक्वालिटी हटा देंगे. -1 करके नहीं भैया, +1 करके. प्लस 1 करके, सॉरी. बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, रिवर्स. अरे वो +1 होगा. मजा आया कि नहीं आया? अच्छा इसमें बताओ. सर आया. मजा आया तो एक और लो. डोमेन निकालो.
इधर मत देखना, अपना आंसर निकाल के चेक करना बस। Yes, sir. कितने लोगों का आंसर सही है? Yes, sir. अब जरा कुछ क्वेश्चंस लिखो, वो करो जो करने हैं आपको। Homework. हाँ, जितने करके लाने हैं वो, कोई ऐसा नहीं होगा क्लास में जो करके ना लाए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के Part 1, Part 2. पार्ट 1 में 1 से लेकर के 19 तक सब। पार्ट 2 में अभी फ्रैक्शनल पार्ट वाले रहने देना। करली ब्रैकेट जिन पे बने हुए, एक्स के ऊपर करली ब्रैकेट बना होगा। थर्टी तक। सर पार्टी में कितना का वापस होता है? पार्ट 2 में 30 तक कर लेना। जो छोड़ने हैं वो बता देता हूं मैं। जो छोड़ने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ना है अभी। Part 2 में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है? अभी क्वेश्चन नंबर 6 रहने दीजिए। सर और जो FOG और GOF के सम्मिलित हुआ। हाँ, वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला है। ये है ना, रेंज ऑफ fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यस सर। हाँ, ये वाला भी रहने दो। सर क्वेश्चन नंबर बताइए। हाँ सर क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा है? बेटा, आवाज कट रही है आपकी, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। इसके अलावा एक्सरसाइज 2 में आइए। मेरी वॉइस क्लियर है ना?
Yes, sir. Yes. एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 29, पार्ट 2 में 1, 3, 4, 5, नहीं 5 नहीं, 7, 7, sir. हाँ 7, 8, 11, 12, 12 अभी रहने दो, 12 रहने दो, 18, ये अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को। ओके Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5,
7, सर 5 के बाद कौन सा है? 5 के बाद 7, 10, 14, बस ये करना है। सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में कौन कौन से नहीं करते हैं, एक बार बता दें? एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में यार बोल तो दिए मैंने, वीडियो में देख लेना। अब मैं भूल गया हूँ, मैंने मार्क थोड़ी कर रखे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय।